हम बीए पाठ तृतीय में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, महत्व एवं परिणामों को जानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों में प्रमुख है साइमन कमीशन का बहिष्कार। साइमन कमीशन के बहिष्कार को जनता के उत्साह को देखते हुए कांग्रेस नेताओं को यह विश्वास हो चुका था कि अब जनता आंदोलन के लिए तैयार है। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने का एक कारण यह भी था कि सरकार ने नेहरू की रिपोर्ट को ठुकरा दिया था। तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण यह रहा कि कृषकों की दशा की विश्वव्यापी मंदी के कारण स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी। चौथा, सन 1922 में असहयोग आंदोलन को एक दम से स्थगित कर दिया गया, जिससे जनता में तेजी से निराशा की भावना फैली। उसे दूर करना भी बहुत ही जरूरी था। पांचवा, कांग्रेस ने सरकार से प्रार्थना की कि वह राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दे, पर किंतु सरकार ने इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। छठा, नौकरशाही भी तेजी से बढ़ रही थी। सातवां, सन 1929 की आर्थिक मंदी ने भारत को भी प्रभावित किया। वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे। जनता में इससे अत्यधिक असंतोष की भावना थी। आठवां, मजदूरों की दशा शोचनीय थी और उनके साम्यवादी विचारों का उदय हो रहा था। नवां, क्रांतिकारियों की गतिविधियां बढ़ रही थी, इसलिए गांधी जी को चिंता थी कि कहीं देश पुनः हिंसात्मक प्रवृत्तियों की ओर न चला जाए। 10वां, इसके साथ ही गांधी जी ने यह अनुभव किया कि यदि शीघ्र ही देश की स्वाधीनता के लिए अहिंसात्मक व शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन प्रारंभ न किया गया तो देश में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ने की पूरी आशंका थी। 11वां, 31 दिसंबर 1829 को कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा। इसकी प्राप्ति के लिए भी आंदोलन करना आवश्यक था। संक्षेप में, आर्थिक दुर्दशा, राजनीतिक असंतोष और सरकार के तीव्र दमन चक्र के कारण देश का वातावरण उग्र हो चुका था, जिसमें स्वाधीनता प्राप्ति के लिए कोई नया कदम उठाना आवश्यक हो गया, और यह कदम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से अपनी दांडी यात्रा से शुरू किया। गांधी जी का वायसराय को पत्र। गांधी जी ने उमड़ती उग्र भावनाओं का उल्लेख करते हुए वायसराय को एक पत्र लिखा और उल्लेख किया कि न केवल अंग्रेजी राज्य की हिंसा, बल्कि इस संगठित हिंसा की स्थापना करने के लिए सत्याग्रह की बात कही। सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व एवं परिणाम। गांधी जी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से निराशा के कारण गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय आंदोलन 1930 को सविनय आंदोलन वापस शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने 13 जनवरी को गांधी जी सहित आंदोलन के प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया गया। 8 मई को 1833 को आत्मशुद्धि हेतु गांधी जी ने 21 दिनों के लिए जेल में उपवास रखा। उसी दिन गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और गांधी जी ने
24 जनवरी को सविज्ञ आंदोलन पूरी तरह से समाप्त कर दिया।